अब हम जानेंगे महाद्वीप के बारे में। हमने जाना था द्वीप क्या होता है, तो द्वीप में हमने जाना था कि धरती का वह हिस्सा जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। महा मतलब होता है बहुत बड़ा, और द्वीप हमने जाना था चारों ओर से घिरा हुआ धरती का हिस्सा। तो महाद्वीप वो होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जल में चाहे वह महासागर से हो या सागर से हो, चारों ओर से घिरा हुआ होता है, और वो बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें कई सारे देश होते हैं। संसार में 7 महाद्वीप हैं, जिनमें हम देखें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, फिर है चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, फिर छठवें नंबर पर है यूरोप, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। इन महाद्वीपों की स्थिति देखें तो ये है एशिया महाद्वीप, इसमें आधा रूस आता है, और फिर ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, फिर नीचे है ये अंटार्कटिका, और ये वाला क्षेत्र है ये है यूरोप का, और ये है ऑस्ट्रेलिया। और जब हम देखते हैं यूरोप और एशिया के जो कुछ हिस्से मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाला हिस्सा यूरोप और एशिया का मिल जाता है, तो इन यूरोप और एशिया को मिलाकर ही बन जाता है यूरेशिया। इस वाले क्षेत्र को मिलाकर बनता है यूरेशिया, जिसमें यूरोप और रूस दोनों मिलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में भारत और चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 2 देश शामिल हैं। एशिया महाद्वीप में दुनिया की 60% जनसंख्या रहती है। फिर हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पर 1000 से लेकर 5000 तक लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई परमानेंट लोग नहीं रहते हैं। जो अलग अलग देश हैं उन देशों के रिसर्च वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पर उनके सेंटर हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं सबसे कम आबादी अंटार्कटिका में है, और यहाँ पर शोधकर्ता और कर्मचारी सहायक होते हैं वो रहते हैं, और यह मौसम के अनुसार कम और ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की हो सकती है। अब हम देखेंगे अंटार्कटिका में अलग अलग देशों के शोध केंद्र हैं, तो हमारे भारत के भी शोध केंद्र हैं वहाँ पर। तो हमारे भारत के कौन से शोध केंद्र हैं? 2 शोध केंद्र हैं भारत के फिलहाल वहाँ पर, एक है भारती और एक है मैत्री। भारती और मैत्री 2 शोध अंटार्कटिका में भारत के हैं। पहला और दूसरा, सबसे पहले था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन वह बर्फ़ में दबने के कारण नष्ट हो गया, मतलब बर्फ़ में दब गया, तो वो अब नहीं है। अब 2 हैं सिर्फ, भारती और मैत्री। मैत्री अंटार्कटिका में दूसरा है, और यह 1989 में स्थापित किया गया, और भारती है तीसरा, जो कि 2012 में स्थापित किया गया। सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, बर्फ़ में दब जाने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इसमें आप देख सकते हो इनकी स्थिति अंटार्कटिका में, ये भारत के 2 मैत्री और भारती, ये 2 रिसर्च सेंटर हैं, इनकी स्थिति आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर एक मैत्री का भी फ़ोटो आपको दिखाते हैं। ये पहला वाला है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री था, ये उसकी फ़ोटो है। फिर है उसके बाद ये मैत्री की फ़ोटो, अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।